तो आज अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बार ग्राफ अपन लोग पढ़ चुके हैं। उससे पहले अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने डिस्क्रीट वाली भी पढ़ी है और ग्रुप्ड वाली भी पढ़ी है। ठीक है, फिर बार ग्राफ के बाद अपन ने हिस्टोग्राम पढ़े। हिस्टोग्राम में अपन ने तीनों टाइप कवर करे हैं। हिस्टोग्राम के बाद अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में अपन ने एक ग्राफ बनाना तो सीख लिया था। ठीक है, अब एक ही ग्राफ पेपर पे अपन 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, करना बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए की टेबल बनाते हैं। देखो ये दो अपन को टेबल दे रखी है, एक दे रखी है सेक्शन ए की और एक है सेक्शन बी की। ठीक है, सेक्शन ए के मार्क्स और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है, सेक्शन बी के मार्क्स और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है। ठीक है, मार्क्स का जो इंटरवल है वो दोनों का बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, और ये जो इंटरवल होगा वो 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ पे सेम ही रहता है। ठीक है, तो अब अपन कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन लेने से पहले अपन देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए क्या निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो अपन क्लास मार्क निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्लास मार्क, और क्लास मार्क जो निकलेगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का सेम ही निकलेगा, क्योंकि दोनों के जो इंटरवल है वो सेम है। ये सेक्शन ए के इंटरवल है और ये सेक्शन बी के इंटरवल है जो कि सेम है। ठीक है, अब अगर सेम रहेंगे तो क्लास मार्क भी दोनों का सेम ही रहेगा। क्लास मार्क कैसे निकलता था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। तो 0 प्लस 10 बाय 2 यानी 5, 10 प्लस 20 यानी 30 बाय 2 15, फिर 20 प्लस 30 50 बाय 2 25, फिर 30 प्लस 40 70 बाय 2 35, 40 प्लस 50 90 बाय 2 45। ठीक है, तो अपन को सेक्शन ए और सेक्शन बी दे रखा था। उसने लास्ट में बोला है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है, बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अपन को सेम ग्राफ पेपर पे दोनों का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बनाना है। ठीक है, तो अब अपन कार्टेशियन प्लेन लेते हैं। तो ये अपने पास ओरिजिन है। ठीक है, अब ये जो x एक्सिस वाली होती है उसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे क्लास मार्क आएगा। तो क्लास मार्क जो निकला है वो सब देखो इक्वल गैप पे है। ठीक है, 10-10 का सबके बीच में गैप है और 10-10 का गैप तो है। चलो पहले ये ले लेते हैं अपन। तो 5 के बाद 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। 10-10 का गैप तो हो गया, लेकिन फर्स्ट जो गैप है वो 5 का रह गया। तो इसको कवर करने के लिए क्या लगाएंगे? किंक लगाएंगे या फिर ब्रेक बोल सकते हो आप। ठीक है, तो किंक या ब्रेक लगाएंगे ताकि वो गैप जो है वो कवर हो। ठीक है, 10-10 का गैप सब में रह गया है। अब ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इस पे आएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। देखो तो फ्रीक्वेंसी का गैप कितने कितने का दे? 2-2 का गैप दे देते हैं। तो ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक है, चलो अब अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बनाते हैं। पहले सेक्शन ए का। ठीक है, सेक्शन ए की क्लास मार्क भी यही है। 5 पे फ्रीक्वेंसी है 3, तो 5 पे 3 पे डॉट लगेगा। ये रहा 3, 2 और 4 के बीच में। तो फर्स्ट डॉट ये लग गया अपने पास। उसके बाद 15 पे अपने पास है 9, तो 15 पे 9 8 और 10 के बीच में, तो ये 15 पे 9। उसके बाद 25 पे 17, 25 पे 17 16 और 18 के बीच में, 25 पे 17, फिर 35 पे 12, 35 पे 12 और 45 पे है 9। 45 पे है अपने पास 9। ठीक है, तो ये अपन ने सेक्शन ए के पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ठीक है, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। ये है 5,3। अपन कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फिर दूसरा कर्व बनाएंगे ना तो बहुत मैशअप हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो लिख लेते हैं। ये 15,9
ये है अपने पास 25,17, ये है 35,12 और ये वाला है 45,9। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते देखो, 9 सेगमेंट से ज्वाइन करना है यानी स्केल से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये अपन ने सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बना लिया है। अब अपन सेक्शन बी के पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करते हैं। देखो सेक्शन बी का क्लास मार्क भी यही है, तो 5 पे सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी है 5, तो 5 पे 5 देखना है अपन को, तो ये यहां आ जाएगा। इस बार थोड़ा छोटे डॉट लगाते ताकि क्लियर पता लगे। 15 पे अपने पास कितनी फ्रीक्वेंसी 19, 15 पे अपने पास फ्रीक्वेंसी है 19। उसके बाद 25 पे है अपने पास 15, 25 पे 15, ये यहां कहीं आएगा। 25 पे 15 हो गया। 35 पे 10, 35 पे यहां आ गया 10 और लास्ट है 45 पे 1, 45 पे 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो आप तो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। ये जो है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है 5,5। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये था, इसके कोऑर्डिनेट है 15,19। फिर ये था, इसके कोऑर्डिनेट है 25,15। फिर इसके पॉइंट है 35,10 और लास्ट वन जो था वो था 45,1। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते हैं। अब इनको क्या करेंगे, डैश वाली लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ताकि क्लियर पता लग जाए ये तो सेक्शन ए का है और ये सेक्शन बी का है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जुड़ गए, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट ये इससे जुड़ गया। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का अपन ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया है। ये जो बोल्ड वाली लाइन है ये तो है सेक्शन ए की, और ये जो डैश वाली लाइन है ये है सेक्शन बी की। ठीक है, क्लियर है? क्लियर समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाना है। मैंने कल भी बताया था कि आप चाहो तो ये जो कर्व अपन बना रहे हैं इनको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ज्वाइन कैसे करना है, 45 के आगे 35, 45 इसके आगे क्या आएगा 55 आएगा। तो इस 55 पे ये दोनों कर्व ज्वाइन हो जाएंगे, ये वाला डैश वाला ज्वाइन हो गया। ठीक है, और ये डार्क वाला ज्वाइन हो गया। ठीक है, आप चाहो तो डार्क से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इधर तो ज्वाइन हो गया, इधर 5 था, 5 के इधर 0 ही बचेगा तो आपको 0 से ज्वाइन करना है। तो ये डार्क वाला ज्वाइन हो गया और ये डैश वाला ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सेम ग्राफ पेपर पे दोनों सेक्शन के यानी 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ आ गया?